अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखेंगे, जैसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, इसी तरह जो मॉलिक्यूलर मास होता है एक सब्सटेंस का, वो इसका रिलेटिव मास होता है एज कंपेयर टू, जो हम रिलेट करते हैं किससे, कार्बन 12, लेकिन हमें कार्बन वहां पे क्या लेना होता है, 12 यूनिट्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इंडिकेट्स the number of times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of carbon 12 atom। molecular mass क्या इंडिकेट करता है? molecular mass इंडिकेट करता है कि number of times, how many times one molecule is, एक molecule जो होता है substance का, वो heavier होता है 1/12 of carbon 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दी, आपको ये समझ आएगा जब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हम लेंगे हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है हाइड्रोजन का वो 2 होता है, तो वहाँ पे ये क्या मीन करेगा, तो हम यहाँ पे ये मीन करेगा कि एक मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन का, वो 2 टाइम्स हैवियर होता है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन, लेकिन कौन सा एटम, कार्बन कौन सा एसिड लेना है इसका, कार्बन 12 एटम। ठीक है, शाबाश। तो ये एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स में। ठीक है, ओके। अब ये है इसका कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ये सिंपल है कि हमें मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उनका एटॉमिक मास क्या है, तो उनको फिर हमें ऐड करना है, सम करना है, तो वहां से हमें कैलकुलेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अगर हम देखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर की केमिकल फार्मूला है H2O। तो वाटर में क्या क्या एटम्स होते हैं? वाटर में एक तो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो कितने एटम्स होते हैं वाटर में हाइड्रोजन के? वाटर कंप्राइजेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी सिंपली, उनका जो एटॉमिक मास होगा उनको ऐड करेंगे, इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वी नो, हमें पता है कि एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। शाबाश। नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो है 1 यूनिट, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा, 2 into 1 होगा 2। इसी तरह मास ऑफ एक ऑक्सीजन एटम का होगा 16 यूनिट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होगा मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन का मास है 2 यूनिट्स प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, 16 यूनिट्स। तो 16 प्लस 2 क्या होता है, 18 यूनिट्स। तो 10 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, 18 यूनिट्स। इसी तरह हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, सिंबल है H। एटॉमिक मास आपको ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जब तक आपको एटॉमिक मास याद नहीं होगा एलिमेंट्स का, तब तक आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का है 1 यूनिट, नाइट्रोजन का है 14 यूनिट, ऑक्सीजन का है 16 यूनिट, क्लोरीन का है 35.5
5 यूनिट्स। ये क्या है, इनके एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स H2, तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो बनेगा वो बनेगा 2 × 1 हो गया 2। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन करके बनाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 28 यूनिट्स। ऑक्सीजन का होगा 2 × 16 दैट इज 32 यूनिट्स। इसी तरह क्लोरीन का बनेगा 2 क्लोरीन एटम्स का 2 × 35.5 दैट विल बी इक्वल टू 71 यूनिट्स। Shabash. This was molecular mass and how to calculate molecular mass. नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।